हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं बच्चों। वो है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि दो प्रकार से होता है। एक तो आपका प्रत्यास्थ प्रकीर्णन बच्चों, और दूसरा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। इसमें से बच्चों मुख्य रूप से जो प्रकीर्णन के उदाहरण है यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी रेले जीन के प्रकीर्णन नियम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग तैयार कर लेना। और इसका नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें। चलिए शुरू करें बच्चों। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश है बच्चों, और सूर्य का प्रकाश चलता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, तो इसके बीच में बहुत सारे कण मिलते हैं, धूल कण मिलेंगे, बहुत सारे माध्यम मिलेंगे, जिससे प्रकाश कण उससे टकराता है। और टकराने के बाद क्या होता है बच्चों, अंतर क्रिया होती है। मतलब एक प्रकार से जैसे प्रिज्म से प्रकाश किरणों को गुजारो तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, ऐसे ही प्रकाश किरण जब कणों से टकराता है तो वो रंगों में बिखर जाता है और फैल जाता है। यह परिघटना बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वह अपने मार्ग में पड़ने वाले अणुओं या छोटे कणों से अंतर क्रिया कर बिखर जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हमने बहुत बारीकी समझाया था कि प्रिज्म से प्रकाश किरणों को गुजारो तो भाई साहब जब वो अपवर्तित होता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए आपका सूर्य का प्रकाश, जैसे आप लोगों को बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जब गर्मी का सीजन होता है, दोपहर में आप बच्चों सूर्य के दिशा में होकर के अपने मुंह में पानी भर के फुहार मार दो तो उसमें रंग दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि पानी के कण से वर्ण विक्षेपण हो जाता है। और भाई साहब वर्ण विक्षेपण से प्रकाश किरण क्या होती है, अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है। तो यही परिघटना बच्चों जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण है, वायुमंडल में धूल कण, जल वाष्प के कण, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, जिससे क्रिया करती है और क्रिया करके बिखर जाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का मतलब ऐसा होता है बच्चों, जैसे प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, प्रकाश किरण जा रही है और मार्ग में एक छोटा सा कण आया, और इतना छोटा कण आया कि इस जो आपका प्रकाश किरण जा रही थी ना, इसके तरंगदैर्घ्य से भी बिल्कुल छोटा सा कण है। और ऐसे छोटे से कण में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता कहने का मतलब, ये जो किरण आ रही थी इसमें जो भी एनर्जी था वो किसी प्रकार से इस कण को ऊर्जा ट्रांसफर नहीं किया, जिससे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता। तो इस प्रकार का प्रकीर्णन आपका प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाता है। बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक बार परिभाषा देख लो। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होता है। तरंगदैर्घ्य तो आपको सबको पता होता है कि 2 सुरंग या 2 गर्त के बीच की दूरी। अब तरंगदैर्घ्य का मतलब, जैसे ये सुरंग है बच्चों, ये सुरंग है और ये सुरंग है, इनकी बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और आकार बहुत छोटा है, इस तरंगदैर्घ्य से भी छोटा है। इस स्थिति में प्रकाश किरण की ऊर्जा किसी प्रकार से कण में क्या है, ट्रांसफर नहीं होती है ना कहीं अपना स्वयं ऊर्जा बनाए रखती है, जिसके कारण से जो आपका प्रकाश किरण है उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जैसे मान लीजिए कण टकराया और मान लीजिए फैल भी गया, तो ये जो प्रकाश किरण फैलता है बच्चों, तो आपतित होने वाली प्रकाश किरण और ये अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण, भाई टकरा करके प्रकाश किरणों का फैलना, अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण, इनकी जो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य है वो बराबर रहता है। तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को हम प्रत्यास्थ प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। इसी से संबंधित रेले जीन ने भी नियम दिया था प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित, कि प्रकीर्णित प्रकाश की किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिए, उन्होंने ये बताया कि प्रकाश की किरण किस प्रकार से फैलती है उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। समझना, जैसे इन्होंने कहा कि जो प्रकीर्णित प्रकाश किरण उसकी तीव्रता जो है वो समानुपाती होगी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के। वाह यार, यानी
जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है बच्चों, भाई व्युत्क्रमानुपाती है। और यदि यदि ध्यान रखना, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन बच्चों अधिक होगा, यानी जो प्रकीर्णित प्रकाश किरण उसकी तीव्रता अधिक होगी। बात को समझना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है बैजानी हपी नाला, पढ़ा है कि नहीं भाई साहब? पढ़ा है क्या बच्चों? बैगनी, जामुनी, ठीक है, फिर आगे की ओर जाओगे बैजानी, हपी हरा, हपी नाला नारंगी, फिर बच्चों लाल। सबसे जो कम तरंगदैर्ध्य है वो बैगनी का है। जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होगा, फिर उससे कम जामुनी का, फिर उससे कम नीला, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा बच्चों? लाल का। ध्यान रखना, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का, फिर उससे कम जामुनी, फिर उससे कम नीला, फिर उससे कम हरा, फिर उससे कम पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। लेकिन ध्यान रखना, इस बैगनी के अपेक्षा ये बैगनी का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रहता, ना तो जामुनी का उतना प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन ये जो नीला है इसका जो तीव्रता है वो ज्यादा होती है, इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो आकाश कभी कभी नीला दिखाई देता है, हमेशा नीला दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो नीले रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, जिसके कारण इसका फैलाव अधिक होगा, प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है भाई, लाल जो है ये प्रकीर्णित नहीं होता, वो सीधे आ जाता है, लेकिन नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। बैगनी जामुनी का भी हो रहा है, लेकिन इसके अपेक्षा नीला का जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है। अब आप कहोगे सर कि नीले रंग का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा समझो कि बैगनी और जामुनी के अपेक्षा नीला का जो अनुपात है, भाई परसेंटेज रहता है ना, कितना परसेंटेज कलर, इसकी कलर का मान जो है वो ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण से हमें अधिक संवेदनशील प्रतीत होता है। जैसे 7 अवयवी रंग मिले, समझना, प्रकाश किरण जैसे प्रकीर्णित हुआ तो 7 अवयवी रंग मिले। जब 7 अवयवी रंग मिले तो उनमें से जो आपका नीला रंग है वैसे तो ज्यादा फैलता है बैगनी, उससे कम फिर जामुनी, फिर उससे कम नीला। तो बैगनी दिखना चाहिए आकाश, लेकिन आकाश बैगनी नहीं दिखता, क्योंकि इसके अनुपात में नीले रंग का अनुपात ज्यादा है, जिसके कारण से हमें नीला दिखाई देता है। तो रेले जीन का नियम आपने समझ लिया होगा कि प्रकीर्णित प्रकाश के किसी विशेष तरंगदैर्ध्य की प्रकाश की जो तीव्रता है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि बच्चों तरंगदैर्ध्य अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता वो कम होगी, तरंगदैर्ध्य यदि कम है तो फिर तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, यानी फैलाव ज्यादा होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलिए अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन की परिभाषा समझो। अब यहां पर थोड़ा सा क्या होगा कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होता है, इस स्थिति में प्रकाश के प्रकीर्णन को अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। कभी यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए कि अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सत्य है असत्य? भाई असत्य है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। तरंगदैर्ध्य जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश है ना, और जो कण है उनके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन जो आपका अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिससे आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य है ना, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति तरंगदैर्ध्य से थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो गैसों के विभिन्न अणुओं एवं छोटे कणों द्वारा प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। रेले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता आई जो है बच्चों लैम्डा के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश में नीले रंग का अनुपात अधिक होता है तथा आंख बैगनी की तुलना में नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती है। अतः कम तरंगदैर्ध्य होने के कारण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, फलस्वरूप आकाश नीला दिखाई देता है। कहने का मतलब ये चीज बोला गया
कि जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, प्रकीर्णित हुई, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हुआ, तो नीले रंग का, और जैसे आपने कहा कि बैगनी, जामुनी, फिर नीला आता है सर, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। तो सबसे कम उल्टा कह दिया, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का होता है, तो बैगनी रंग फैलना चाहिए, नहीं। लेकिन ये आंख के लिए संवेदनशील ज्यादा है बच्चों, कौन सा? नीला रंग, और इसका अनुपात भी ज्यादा होता है। जब रंग विभक्त होता है अनुपात भी ज्यादा होता है, आंख के लिए संवेदनशील, मतलब 3 कलर में से आपका आंख किस कलर को ज्यादा देखेगा? नीला को देखेगा, वो ज्यादा संवेदनशील है। जिसने बोलते कुछ मध्य कलर है, गाढ़ा कलर, तो नीला गाढ़ा कलर होता है, ठीक है। तो इसकी अनुपात भी ज्यादा है, ठीक है। इसका तरंगदैर्ध्य कम भी है, साथ में ये आंख के लिए संवेदनशील है, इसलिए हमें ये दिखाई देता है। ओके, चलिए, जबकि लाल क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि लाल जो है इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है बच्चों? लाल का तरंगदैर्ध्य भाई अधिक होता है, अधिक होने के कारण प्रकीर्णन कम होगा, उल्टा है। चलो और भी क्वेश्चन देख लो। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई देता है, जहां पर प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश काला दिखाई देगा खुद, बस खत्म कहानी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देगा। देखो भाई, जैसे पृथ्वी है ना, मान लीजिए पृथ्वी है, सूर्योदय में अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि यदि सूर्योदय में सूर्य यहाँ है तो सूर्यास्त में सूर्य उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूम जाएगी। इस स्थिति में सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा होगी, तो जो रंग आएंगे 7 अवयवी रंग वो फैल जाएंगे। केवल कौन सा जो आपका रंग मिलेगा? लाल रंग। इस कारण से ये भी बच्चों लाल रंग। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य और पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है, जिससे कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश किरण क्या हो जाएंगे? जिनकी कम तरंगदैर्ध्य होगी वो फैल जाएगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा वो नहीं फैलेगा। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है, जिस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है। बन जाना चाहिए। अगला देखिए, बादलों का श्वेत दिखना। बादलों का श्वेत का मतलब क्या होता है कि देखिए, बादल के जो कण हैं बहुत बड़े होते हैं, बादल के कण बहुत बड़े होते हैं, जिसमें इसमें पूरा प्रकाश किरण प्रकीर्णित हो जाता है। वायुमंडल में धूल के कणों, वर्षा की बूंदें, बर्फ के टुकड़े आदि का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। इन कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन रैले के अनुसार नहीं हो पाता। इन कणों में भी रंग की प्रकाश के समान के रूप में ही प्रकीर्णन हो जाता है, अतः बादल श्वेत दिखाई देता है। यानी रैले के अनुसार प्रकीर्णन नहीं होता, पूरा का पूरा प्रकाश समान रूप से बिखेरता है। जैसे प्रकाश किरण आ रही थी श्वेत रंग की आती है, दृश्य प्रकाश कैसे होता है बच्चों? श्वेत रंग का होता है, तो वैसे ही पूरा फैल जाता है। एक क्वेश्चन आता है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसकी प्रकीर्णन कम होगी, उसका फैलाव कम होगा रैले के अनुसार, ठीक है। इस कारण से लाल रंग का सिग्नल बनाया जाता है ताकि वो दूर तक पहुंच सके। भाई तरंगदैर्ध्य कम, प्रकीर्णन का तरंगदैर्ध्य अधिक तो प्रकीर्णन कम। तरंगदैर्ध्य लाल रंग का अधिक होता है तो प्रकीर्णन कम होता है, फैलता कम है, जिससे दूर तक पहुंच पाता है। ये इसका रीजन है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और भी क्वेश्चन आ जाएगा कि दोपहर के समय में आकाश श्वेत दिखाई देता है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट प्रकाश किरण हमारे सर के ऊपर रहता है, पास में रहता है, तो सीधा बिना फैलाव के सीधे पृथ्वी तल तक आ जाता है, इसलिए दोपहर के समय आकाश श्वेत दिखाई देता है। ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। और भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। बाकी नोट्स जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो कांटेक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।